राजधानी देहरादून के मुख्य शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये प्राचीन बावड़ी शिव मंदिर, इसकी अपनी अलग ही मान्यताएं हैं। साथ ही यहाँ पर कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी तपस्या यहाँ पर किया था। मेरे पीछे जो शिलापट आप यहाँ पर देख रहे हैं, साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि 1890 ईस्वी में विश्व वंदनीय स्वामी विवेकानंद जी और उनके गुरु स्वामी तुरायानंद जी का मिलन स्थल ये है। और इसी कुटिया में यहाँ पर ठीक मेरे सामने देखिए, ये स्मृति चिन्ह के तौर पर इस कुटिया को आज तक संजो कर रखा गया है। इसी कुटिया में जो है स्वामी विवेकानंद ने तप किया था। इस मंदिर की अपनी अलग ही मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर तमाम बावड़ियां हैं, झरने हैं। मेरे सामने पीछे एक ये इस बावड़ी को भी देख सकते हैं, ये बंद पड़ी हुई बावड़ी है, लेकिन फिर भी इसमें से थोड़ी थोड़ी जल की धारा जो है वो निकलती रहती है। कुछ समय पहले तक निरंतर ये जल जो है इस बावड़ी में अपने आप रहस्यमय तरीके से निकलता रहता था। और ये भी कहा जाता है, ऐसी भी मान्यताएं हैं कि कुल मिलाकर के तकरीबन छोटे बड़े 108 शिवलिंग इस मंदिर के इर्द गिर्द जो हैं छुपे हुए हैं या पाए गए हैं। अब मैं मंदिर आपको दिखाना चाहूँगा, ऊपर चलेंगे। पंडित जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बताया जाता है कि पांडवों के समय का इस मंदिर का, इस धर्म स्थली का इतिहास है। और सावन के माह में जो है यहाँ पर अक्सर भक्तों का तांता यहाँ पर देखने को मिलता है। काफ़ी बड़ी मात्रा में शिव भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है। जब मान्यताएँ जो हैं वो पांडवों से जुड़ी हैं, उनके समय का ये इतिहास जो है इस मंदिर का बताया जाता है। बावड़ियों के बारे में मैंने आपको बताया, स्वामी विवेकानंद की तपस्थली इस मंदिर को माना गया है। आप देखिए तस्वीरें जरा, ये है वो प्राचीन बावड़ी शिव मंदिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसकी अपनी अलग ही मान्यताएं हैं और सावन के महीने में काफ़ी भक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। पंडित जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत कर लेंगे, जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ इतिहास है इस धर्मस्थली से जुड़ा हुआ। पंडित जी, यहाँ तो अनेक महापुरुषों का साधना स्थली रही जी। और यहाँ पर पानी का प्रचार बहुत है, लोगों ने पानी के लिए आते हैं जी। और साधु संत लोग गंगोत्री यमुनोत्री जाते समय यहाँ पर विश्राम करके जाते हैं जी। पंडित जी, स्वामी विवेकानंद की तपस्थली भी माना गया है, एक स्मृति चिन्ह भी नीचे बना हुआ है, उसके पीछे की क्या कुछ कहानी है? वो तो 1890 में यहाँ पर भ्रमण करते हुए यहाँ उनका गुरु भाई तुरायानंद जी साधना करते रहे, उनको भेंट यहाँ पर मिलन स्थल भेंट हुआ है। उन यहाँ पे विवेकानंद जी भी यहाँ आए हैं। ठीक है। कई रहस्यमय बावड़ियाँ भी जो हैं इस धर्मस्थली के आसपास, बावड़ियाँ काफ़ी सारी थी, सब ढक गई है, इसलिए बावड़ी शिव मंदिर नाम से इसका प्रचार हुई। काफ़ी बावड़ियाँ थी, अब लोगों ने रोड गेट बना के सब ढक दिया है। अभी एक 3-4 बावड़ियाँ हैं यहाँ पे। ठीक है। भक्तों की बात की जाए तो सावन में काफ़ी मान्यताएं हैं, काफ़ी बड़ा हुजूम भी जो है सावन के माह में लग जाता है। गर्मी दिनों में पैदल जाने वाले यात्री साधु लोग आते हैं जी। हाँ। आप कब से इस मंदिर में विराजमान हैं पंडित जी, और क्या कुछ मान्यताएं और इस मंदिर से जुड़ी हुई है? मैं 97 से यहाँ रह रहा हूँ। ये तो खाली था, कोई नहीं रहता था, 5-6 साल खाली रही। और वहाँ पे मैंने 97 से यहाँ पे रह रहा हूँ, इसका देख रेख करके यहीं साधन भजन करके यहीं रहता हूँ। ये भी माता जी भी तो यहीं के हैं, ये भी यहाँ इधर के स्थली के बगल में रहते हैं। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो फिर प्राचीन मान्यताएं हैं, जैसा हमने बातचीत करके जाना है। एक माता जी भी यहाँ पर है, स्थानीय हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार कितना पुराना इस मंदिर का इतिहास है, कब से वो आती हैं, क्या कुछ अटूट मान्यताएं जो है इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। हमारे बुड्ढे जी माता जी, पुराना, आज ये तो बहुत पुराना मंदिर है। तो ठीक है। हाँ, इसके बोलिए तो सबसे पुराना मंदिर है हमारा ये। क्या मान्यताएं जुड़ी हुई हैं? मान्यता क्या, आप देखते रहे, लोग आते हैं, जो आओ अपने भक्तजन आओ, घूम फिर कर चल जाते हैं। जब से महाराज जी आए तब से ज्यादा मान्यता होगी इसकी। जब से ये महाराज जी आए, इन्होंने पूरा सारा मंदिर इन्होंने ठीक करवाया है। बस छोटा सा मंदिर था, लोग बस ऐसे रहो थे। जब से नहीं आए, इन्होंने अच्छा ही करते गए जब से। हाँ। तो देखिए, महाराज जी के अथक प्रयासों से आज इसको एक स्वरूप दिया गया है। पहले ये एक धर्मस्थली थी, इसकी मान्यताएं ही मंदिर का स्वरूप आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पर मेरे सामने। स्वच्छता के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी साफ सफाई भी यहाँ पर की गई है। और एक जो है प्राचीनतम जो है स्मृति जो है आपको दिखाई देगी इस मंदिर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्राचीन बावड़ी शिव मंदिर जो है वो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखते हैं साफ तौर पर शिवलिंग मेरे सामने आप देख सकते हैं। यहाँ
पर कुछ ऐसे ही देखिए, ये भी मान्यताएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के आसपास या इस धर्मस्थली के आसपास कुल मिलाकर के छोटे बड़े 108 शिवलिंग जो हैं वो लोगों को दिखाई दिए या छिपे हुए हैं। काफी सारी बावड़ियों की भी बात कही जाती है, जैसे पंडित जी ने अभी बताया कि बहुत सारी बावड़ियां जो हैं इस धर्मस्थली के आसपास थी और कहीं ना कहीं कुछ तो ढक गई हैं और कुछ अभी भी जीवित है। एक झरने की भी काफी पुरानी मान्यताएं हैं। कोई कहता है 300-400 साल पुराना ये मंदिर है, कोई कहता है कि इसकी मान्यताएं या इसका इतिहास जो है पांडवों के समय से जुड़ा हुआ है, या ये मंदिर पांडवों के समय से यहां पर स्थापित है। 1890 की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद यहां पर आए थे, तब उन्होंने किया था, अपने गुरु से यहां पर मिले थे और कहीं ना कहीं जो प्राचीनतम जो तस्वीरें हैं, जो स्मृतियां हैं, वो इस धर्मस्थली के आसपास जो है पाई गई हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 लोकल के लिए देहरादून से मैं अरशद खान।